तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में जो हैं आपके चैप्टर नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स के केस में, आपने वो बतानी है। अब नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, अब आपका नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आपका यूनिट है जो नर्वस सिस्टम का वो है न्यूरॉन, सो योर ऑप्शन इज ए। अब कहते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन आपने बताने हैं, अब डेंड्राइट भी उसका पार्ट होता है, एक्सन भी होता है, सेल बॉडी भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज आ गया आपका आंसर। तो कहते हैं कौन सी न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स हैं ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं, माइलिनेटेड में, नॉन माइलिनेटेड में, या फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो अगर आप बात की जाए तो माइलिनेटेड में आपको बताया गया था, जो माइलिनेटेड होते हैं इनमें होते हैं माइलिन शीथ, जिसकी वजह से इनमें नर्व इम्पल्स बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा उन्होंने, कहते हैं विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स नर्व, कहते हैं कौन से पार्ट ऑफ न्यूरॉन में नर्व्स आती हैं, रिसीव्स नर्व इम्पल्स, यहाँ पे इम्पल्स आएगी आपकी। ठीक है, तो डेंड्राइट पार्ट होता है वो। आगे कहते हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो कौन से हैं आपने वो बताना। अब ब्रेन भी है इसका पार्ट, तो स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। अब कहते हैं जो सीएनएस है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपने वो बताना है। रीजनिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल, मेमोरी के लिए भी, स्पीच के लिए भी, तो ऑल ऑफ दीज आपका आ गया आंसर। कहते हैं विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट, कहते हैं कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी पार्ट्स को, उनकी मूवमेंट को, उनके पोस्चर को और बैलेंस को, आपने वो बताना है। तो इसमें आपका आंसर आएगा सेरिबेलम, आपको बताया भी था, आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया था। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ होती है, आपने वो बताना है। इसमें 12 क्रैनियल नर्व्स भी होती हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स भी होती है, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं होता, तो आपका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। आगे कहते हैं जो नर्व्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो जो रिस्पॉन्सिबल होती है वॉलंटरी एक्शन के लिए, वो कौन सा पार्ट बनाती है, आपने वो बताना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो इसका नाम ही हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सीएनएस इसका पार्ट ही नहीं होता है, तो वो भी नहीं आएगा। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका आंसर आएगा, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन इज ए। आगे कहते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ पाई जाती है, उसमें क्या सीएनएस होता है, नहीं होता है। बोथ ए एंड बी, अगर बी नहीं है तो ये दो ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। अब नर्व्स जो कंट्रोल करती है इनवॉलंटरी एक्शन, वो होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब कहते हैं ये जो सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है बॉडी का इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आपने वो बताना है, तो इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्स एक्शन। आगे कहते हैं कौन सा कंपोनेंट होता है बॉडी का जो प्रोटेक्ट करता है सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपने वो बताना है। तो बोनी स्केल भी प्रोटेक्ट करता है, मेनिन्गिस भी प्रोटेक्ट करती है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर आएगा। अब उन्होंने पूछा है, कहते हैं कौन सा पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, आपने वो बताने हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक तो पार्ट है इसका, सिंपैथेटिक भी है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो बोथ एंड बी आपका आंसर आएगा। कहते हैं कौन से इनमें से प्लांट हार्मोन है, अच्छा ऑक्सिन्स भी हैं, साइटोकाइनिन्स भी हैं, जिबरलिन्स भी हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। आगे कहते हैं कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, आपने वो बताना है। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा इथेलिन। तो आगे कहते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं जो रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड होती हैं, आपने वो बताना है। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं दे आर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, तो ये बी ऑप्शन आएगा आपका। आगे कहते हैं जो मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट्स की इन रिस्पॉन्स टू लाइट, उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। अब कहते हैं जो मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट्स के इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, उसको क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिज्म। अब जो प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू वाटर, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब कहते हैं जो मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट्स के इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसको कहते हैं हम जियोट्रॉफिज्म। अब कहते हैं जो मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट्स के इन रिस्पॉन्स टू टच, इसको क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉफिज्म। अब कहते हैं ये जो मूवमेंट्स होती है लीव्स की इन टच मी नॉट प्लांट, मतलब आपकी जो छुई हुई वाला प्लांट होता है उसमें जो मूवमेंट होती है लीव्स की, वो किसकी एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है थिग्मोट्रॉफिज्म की। कहते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपने वो बताना है। तो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं आपके एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन में होते हैं आपके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड, इनमें से कौन सा आपका मास्टर ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। कहते हैं ओवर सिक्रीशन अगर होगी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो आपका आंसर इसमें आएगा गाइगेंटिज्म। ठीक है, आगे चलते कहते हैं जो हार्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, वो कौन सा हार्मोन है, दैट इज़ थायरॉक्सिन।
आगे कहते हैं कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, आपने वो बताना है, तो वो है पेनक्रियास। आगे कहते हैं कि विच ग्लैंड डिक्रीजेज इन साइज विद एज, तो जो आपका ग्लैंड डिक्रीज करता है इन साइज विद एज वो है एड्रीनल ग्लैंड। आगे बात करते कहते हैं जो हॉर्मोन्स हैं जो किससे रिलीज होता है, गोनाड से, आपने वो बताने हैं। तो टेस्टोस्टेरोन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज। अब उन्होंने पूछा विच इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा इट कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। सो दैट्स ऑल।